संगरक्षी जी के जन्म स्मृति दिवस पर मेरी तरफ से समस्त दिल्ली केंद्र की तरफ से सत सत नमन है। भावभीनी श्रद्धांजलि है। सब कुछ अनित्य है। तो चलते हैं भंते जी की याद में आपकी तरफ। आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी, मुझे इजाजत दीजिए। कुछ जानकारी ले सकते हैं क्या, स्वयं के लिए तथा दर्शकों के लिए? यस यस। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। जहां तक मुझे याद है, भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, पेड़ की कुछ पत्तियां मुट्ठी में लेकर के, कि भिक्षु मैंने तो आपको इतना ही बताया है, धर्म तो बहुत विशाल है। ऐसे ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भी कहा है कि त्रिपिटक जो है महासागर के समान है, और इसका ज्ञान लेने के लिए, पढ़ने के लिए एक जन्म तो क्या, कई जन्म भी कम पड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह बनते संरक्षित जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित किया, हमारे और आप सबके लिए कल्याण के लिए, उन्होंने भी अपने जीवन काल में 40 से ज्यादा महान ग्रंथों की रचना की है। और उसमें से जो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है वो है सर्वे ऑफ बुद्धिज्म। पूरे संसार भर में जाना माना जाता है। उन्होंने 40 से ज्यादा महान ग्रंथों की रचना की है। इतनी सारी शिक्षाओं को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, मैंने तो इतना सारी शिक्षाएं अभी नहीं ली, पढ़ा नहीं, इतनी सारी किताबें। वो सारी किताबें अंग्रेजी में हैं, और मैं हिंदी भाषा का थोड़ा बहुत जानकार हूं। तो कृपा करके हमें ये बताने का प्रयास करें ताकि हमारा ज्ञान वर्धन हो, कि भंते जी की इतनी सारी शिक्षाओं में कौन सी ऐसी शिक्षा है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो, जिससे आप प्रभावित हुए हैं, ताकि उसका लाभ हम सभी को, हमारे दर्शकों को मिल सके। आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत पुण्यनुदन। सबसे पहले हमारे आदर्श बुद्ध धम्म संघ को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। त्रिरत्न की ओर ले जाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और त्रिरत्न की सही सही पहचान करा के देने वाले त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षित जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। और उत्तर प्रदेश के हस्ताक्षर ब्रह्मचारी बोधिसागर, उनको भी शत नमन करता हूँ। और संपूर्ण दिल्ली टीबीएम, दिल्ली आयोजक टीम, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, पुण्यानुदन करता हूँ। और विशेष ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश और ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, जिनके कारण ये कार्यक्रम चल रहा है, उन दोनों का विशेष विशेष साधुवाद, अभिनंदन, पुण्यानुदन। और इस कार्यक्रम का बहुत ही सुचारू रूप से आज संचालन कर रहे धम्म मित्र निशा कुरेल भोपाल, उनका भी मैं बहुत बहुत पुण्य करता हूँ। और आज का पूजा का संज्ञान, पूजा का नेतृत्व करने वाले धम्म मित्र हरीश का, इंजीनियर हरीश चंद्रा, इनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ। और उपस्थित मेरे सभी संघ बंधु भगिनी, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आज बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। तो उपस्थित कम से कम 15-20 दिन हो गए, 3 सप्ताह हो गए। तो मैं कुछ शिविरों के व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाया हूँ, तो इसलिए माफी चाहता हूँ। और ये 15 दिन का स्वागत एक साथ करने वाले ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश, बहुत ही सुंदर पुष्पों से, नीले पुष्पों से उन्होंने स्वागत किया है।
इसी प्रकार ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर लाल पुष्प से स्वागत किया है। और धम्ममित्र निशा कुरिल, उन्होंने भी पुष्प से स्वागत किया। सफेद, नीला, लाल, इन पुष्पों से बहुत ही अच्छा सरगर्मी से स्वागत किया है। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, पुण्यवान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उनकी खुशबू यहाँ तक पहुंची है। तो सभी को, उपस्थित सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आज हम पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता, इनके स्मृति दिन पर आप सबको शुभेच्छा देता हूँ। और उनको आज हम याद कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। धर्मचारी बोधि प्रकाश जी ने आज के दिन के लिए चुना है, याद करने के लिए भंते जी का, जिनका हम ऊपर बहुत बड़ा एहसान, बहुत ही बड़ा उपकार है कि आज हमें, जिस स्थिति में आज हम यहाँ हम हैं, हमारे जीवन अगर ये नहीं होते तो हमारे जीवन कैसा होता, क्या होते, हम किधर पड़े होते पता नहीं चलता। लेकिन आज हम अच्छे धम्म जीवन जी रहे और धम्म का काम कर रहे, धम्म का प्रचार कर रहे। संपूर्ण भारत में ही नहीं तो विश्व में ये कार्य चल रहा है। ऐसे पूज्य भंते उर्गेन संघर्ष की आज स्मृति दिन है, उनको हम याद कर रहे हैं। और निश्चित ही आज का बहुत ही अच्छा दिन होने के कारण ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि बुद्ध का साहित्य, बुद्ध की शिक्षा सागर के समान है और उतना कोई पढ़ नहीं पाता। और इसमें बाबा साहब ने भी बहुत ही अच्छा हमें सार दिया है। बुद्ध और उनका धम्म, सारा त्रिपिटक का निचोड़ निकाल कर हमारे सामने रखा है। एक ऐसा ग्रंथ कि जिसको बार बार पढ़े तो भी ऐसा लगता कि नया, नवीन नावीन्य उसमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं लगता कि वो अभी पढ़ गया और छोड़ दिया, ऐसा लगता कि बार बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इसी प्रकार पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता, इन्होंने भी अपने इतने सारे, अभी तो इन्होंने कहा है ग्रंथ बहुत सारे लिखे, और उन्होंने इतने अच्छे प्रवचन दिए हैं। वो प्रवचन के मालिका, प्रवचन मालिका से ही हम बहुत कुछ ले सकते हैं। एक एक प्रवचन मालिका हमें निर्वाण तक पहुंचा सकती है अगर भंते जी को अच्छे से पढ़े तो। भंते जी ने कविताएं बहुत ही अच्छी लिखी है। कविता के माध्यम से बुद्ध का धम्म उन्होंने बताया है और बहुत ही अच्छा शिक्षा है। भंते जी की शिक्षा अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में आज, लगभग विश्व में 58 देशों के आसपास बुद्ध की धम्म की शिक्षा चल रही है। और ये पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता के कारण, क्योंकि उन्होंने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना कर, हाँ, एक एक देश में अपने जो जो कार्य धर्म प्रचार प्रसार का शुरू रखा है, ये उनका बड़ा योगदान है। और ये मामूली नहीं, मेरे लिए तो बोधिसत्व है, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्य करना एक बोधिसत्व ही कर सकता है। तो उपासक बनाना ये मामूली काम नहीं। बाबा साहब ने भी ये संकल्पना की थी। बाबा साहब ने यही संकल्पना की थी, और वही संकल्पना लेकर पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता ने ये कार्य आगे रखा है। और मार्गदर्शक के रूप में ये कार्य आज भी चल रहा है। तो उनकी शिक्षा अनेक प्रकार की है। उनके अगर प्रवचन देखेंगे तो उस प्रवचन में जो भी प्रवचन है वो आपके मन को छू जाते हैं। फिर वो धम्म धम्म पंच धम्म इंद्रिय हो, या सात बोध्यांग हो, या आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, या पारामिता का मार्ग हो, या सप्त सप्त विशुद्ध, सात विशुद्धियां हो, और ऐसे अनेक बोधिसत्व आदर्श। हाँ, बोधिसत्व आदर्श बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। और हर शिक्षा में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई। एक तो उन्होंने ऐसा हमारे लिए एक शिक्षा के तौर पर दिया है कि एक, पहले कहते हैं कि लोटस, कमल फूल, फिर कहते हैं गोल्डन नेट, और फिर कहते हैं सेफर डांस, और फिर कहते हैं कि गार्डन इन डिजर्ट। अर्थात ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है उनकी। फिर कुछ चार भेंट भी दी है उन्होंने। इस प्रकार की भेंट के रूप में, शिक्षा के रूप में उन्होंने बहुत कुछ हमें
दे कर गए हैं। और वो अगर हम एक एक उनकी बात पर अगर विचार करेंगे, लोटस माने क्या, और गोल्डन नेट माने क्या, सुवर्ण जाला, स्वर्ण जाल जिसको कहते हैं, अर्थात संघ का उनको मैत्री का जाल कैसा होता है। और तीसरा, शेफर्ड डांस, हमारी एकता कैसी होनी चाहिए, हमारी एकाग्रता कैसी बढ़ती है, हम साधना के जागृति हमारी कैसी बढ़ती है, एकाग्रता की तरफ कैसे जाते हैं। और हमारा प्रचार प्रसार कैसा होना चाहिए, अर्थात गार्डन कैसा, रेगिस्तान में बगीचा, रेगिस्तान में एक बाग निर्माण करना, ये कठिन काम है। लेकिन धम्म प्रचारार्थ अगर निकलते हैं तो इतनी प्रकार की शिक्षा उन्होंने दी है कि आदमी को कहीं ना कहीं जाकर वो कहाँ तक पहुंचा देते हैं, शरण गम, कहाँ तक पहुंचा देते हैं, श्रोतापत्ति फल प्राप्ति तक। ऐसी अनेक शिक्षा है, समुद्र समान, समुद्र में बताया है ना। बुद्ध की शिक्षा त्रिपिटक है, कहा अभी हमारे धम्माचार्य जी ने। क्या कहा? विशाल है, तीन पिटक में ये बांटा गया है। और तीन पिटक का नाम है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक में बड़े बड़े पांच ग्रंथ है, और वो पांच ग्रंथों में जो आखिरी का है खुद्दक निकाय, उसमें 15 ग्रंथ है। और उसमें धम्म पद आदि आता है, उदान आता है, चर्या पिटक आता है, बुद्ध वंश आता है, महावंश आता है, थेरगाथा आती है, थेरीगाथा आती है, पदान आता है, निर्देश आता है, जातक आता है, जातक कथा आती है, पेतवत्व आता है, विमानवत्व आता है। इस प्रकार के 15 ग्रंथ खाली खुद्दक निकाय में आते हैं। और फिर विनय पिटक आता है, उसमें विनय पिटक में भी जो ग्रंथ है, उसमें, और उसके बाद उसमें पांच ग्रंथ है विनय पिटक में, और उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक, उसमें सात बड़े बड़े ग्रंथ आते हैं। इस प्रकार का शिक्षा बहुत ही है। और इस शिक्षा से जो भंते जी ने शिक्षा बताई है, उन सभी शिक्षा में मुझे जो अच्छा लगी है, वो है, मुझे कुछ छह बातें भंते जी की अच्छी लगी है। उनमें से सबसे ऊपर जो है वो है शरण गमन। शरण गमन ये शिक्षा मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि शरण गमन से हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। और इसलिए मैं उस शरण गमन को बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और अनेक ऐसी शिक्षा, कोई ऐसी, जैसे अभी आपने कहा है, ब्रह्मचारी जी, बोधि प्रकाश जी ने कहा है सर्वे ऑफ बुद्धिज्म, और वो इंग्लिश ग्रंथ है, और वैसा कि उनका इंग्लिश है, मेरी भी इंग्लिश वैसी, मैं भी कोई इंग्लिश जानता नहीं, हिंदी जानता हूँ, मराठी जानता हूँ, और उसके अलावा तो कुछ जानता नहीं। लेकिन ऐसी जो शिक्षा है उनकी, ऐसे जितने ग्रंथ है, कविता लिखी, कविता के माध्यम से दिया है, और उनकी शिक्षा के माध्यम, उपदेश के माध्यम से उन्होंने जो धम्म दिया है, वो सभी शिक्षाओं में मुझे अच्छी लगी। छह प्रकार की शिक्षा दी है उन्होंने, और ये संघ का बेस बनाने, संघ का बेस। और उन्होंने कहा संघ का केंद्र बिंदु है शरण गमन। उन्होंने कहा शरण गमन ये संघ का केंद्र बिंदु है। ऐसा समझे कि हृदय है, हृदय अर्थात हार्ट। और हार्ट अगर बंद हो गया तो सारा शरीर काम करना बंद कर देगा। इसलिए हार्ट का जिंदा रखना जरूरी है। तो भंते जी कहते हैं कि हार्ट, ये शरण गमन है। और शरण गमन ये अगर हम करते हैं तो निश्चित ही हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। और इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा मुझे शरण गमन लगी, सब शिक्षाओं में शिक्षा है। क्योंकि शरण गमन कहने से इतना ही नहीं है, शरण गमन हमारा जब हम उठते हैं, सुबह से उठने से लेकर रात तक सोते समय तक हम शरण गमन करते हैं। और ये शरण गमन करते हैं, अर्थात उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसलिए शरण गमन को जो महत्व होता है, अब उसमें ध्यान भी आता है, आचरण भी आता है, व्यवहार भी आता है, सब कुछ बातें आती है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण शरण गमन, उसमें परिणाम कारक शरण गमन बहुत महत्वपूर्ण है।
और उसके बाद में वास्तविक शरण गमन है, और वो उसके बाद में है अंतिम शरण गमन। ये बड़े महत्वपूर्ण शरण गमन है। तो इस प्रकार ये तीन शरण गमन धीरे 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 आदमी इसमें श्रद्धा जैसी उनकी निर्माण होती है, तो धीरे 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 वो शरण गमन से, अर्थात पहले दो शरण गमन है, वो जो शरण गमन है वो तात्कालिक और सांस्कृतिक शरण गमन है, सांस्कृतिक और तात्कालिक। लेकिन यहाँ से शुरुआत अगर होती है तो फिर परिणाम कारक तक जाते हैं, और परिणाम कारक के बाद में वास्तविक शरण गमन, जिसको रियल कहते हैं, रियल शरण गमन, या उसको सच्चा सच्चा शरण गमन कहते हैं, और उसके बाद में अंतिम शरण गमन। तो इसके अवस्था दी है, अवस्था तो परिणाम कारक शरण गमन से लेकर अंतिम शरण गमन तक हम पहुंचते हैं। तो शरण गमन से लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। तो वो लाभ होता है, पहला लाभ होता है शरण गमन से। मैं अभी शरण गमन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आगे अगर आया समस्या तो बताऊंगा, लेकिन शरण गमन के लाभ बताता हूँ। तो सबसे पहले शरण गमन का लाभ है कि बुद्ध के प्रभाव में आते हैं। दूसरा लाभ है आध्यात्मिक आचरण करना शुरू करते हैं। तीसरा लाभ है पाप से शुद्धि होती है। चौथा लाभ है पुण्य का संचय होता है। और पांचवा लाभ है भव चक्र से मुक्ति होती है। अर्थात भव चक्र से मुक्ति अर्थात चार जो लोक है उससे मुक्त होता है। चार लोक कौन से? प्रेतलोक, नरकलोक, असुरलोक और प्राणी लोक। इसको अपाय लोक कहा गया। तो भवलोक, भव लोगों से, इनसे मुक्ति होती है, और ये बड़े महत्वपूर्ण फायदे हैं। और जैसे ही भव से मुक्ति होती, भव चक्र से मुक्ति होती है, तो वो छठवा जो लाभ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो लाभ है हम दूसरों को पीड़ा देना बंद कर देते हैं। अर्थात मैत्री का विकास होता है। मैत्री का जैसा विकास होता है तो करुणा का विकास होता है, और करुणा का जैसा विकास होता है मुदिता का विकास होता है, और मुदिता का विकास होता है तो उपेक्षा का विकास होता है। अर्थात ये जो दूसरों को पीड़ा, भव चक्र से जब मुक्ति होती है हमारी, तो हम जो छठवा जो है लाभ, वो हम दूसरों को पीड़ा देना बंद करते हैं, अर्थात मैत्री का विकास होता है। और सातवां लाभ है, हम सातवें लाभ में जब पहुंचते हैं तो हमारी सारी आशा आकांक्षा दूर हो जाती है। सारे आकाश आशा आकांक्षा, हाँ उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जो भी हमारी आशाएं है, लोभ जिसको कहते हैं, आकांक्षा है, बड़ी बड़ी उच्च महत्वाकांक्षा है, वो धीरे 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 क्या होती है, दूर हो जाती है। इसी में शरणं अयं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्च वज्जनं, होतु में जय मंगलम। अर्थात सोतापट्टी फल प्राप्त होता है, ये लाभ होता है। और सोतापट्टी लाभ से फिर सकृदागामी, अनागामी और अरहत तक पहुंच जाता है। इतना लाभ, 8 प्रकार का लाभ होता है शरण गमन से। इसीलिए मुझे ये शिक्षा, अगर मैं सविस्तार से अगर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो समय लगेगा। इसलिए मैं, शिक्षा में आपने पूछा है कि कौन सी शिक्षा अच्छा लगी, वो मुझे शरण गमन ये शिक्षा अच्छी लगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बताया सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा जो आपको पसंद आई है वो है शरण गमन। और बहुत अच्छी तरीके से बताया और सही भी है ये भंते जी ने कहा है कि शरण गमन प्रथम है और जीवन शैली द्वितीय है। अगर हमारा शरण गमन सही है तभी हमारा विकास हो सकता है। और शरण गमन के स्तर भी बताए आपने, शरण गमन के लाभ भी बताए हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को ये जो आपकी पसंदगी है जरूर पसंद आई होगी।
और यदि वाकई धम्माचरण किया, शरणगमन किया, तो हमारा मन दिन पर दिन विकसित होता चला जाएगा। हम निब्बाण की तरफ जरूर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको धर्मचारी नागरत्न जी। अब थोड़ा सा हम दूसरी तरफ चलते हैं, कि मुझे भी 20-22 साल हो गए हैं त्रियत्न बौद्ध महासंघ में। मुझे याद आता है जब भी हम आम आदमियों के बीच में जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और मुझे भी कई बार सामना करना पड़ा, कहाँ फंस गए आप। आपको पता नहीं है कि ये भंते जिनको कह रहे हैं वो भंते हैं ही नहीं, अंग्रेज हैं ये। और अंग्रेज भले चले गए हों, लेकिन लगता है कि अपने एजेंट भारत में छोड़ के चले गए हैं। तो कहीं ऐसा न हो हमारा देश गुलामी की तरफ चला जाए। बेहतर होगा आप वहां से निकलिएगा, और बाबा साहब ने जो उस क्रांति की शुरुआत की है उसी में शामिल होइएगा। तो तरह तरह की बातें होती है भंते जी के बारे में, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अच्छा होगा उन भ्रांतियों के बारे में, उनके निवारण के बारे में बताएंगे अगर, तो लोगों को वाकई भंते जी के प्रति आदर, उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ेगी। तो कृपा करके हमें बताइए भंते जी के प्रति लोगों के बारे में, लोगों के मनों में क्या क्या भ्रांतियां हो सकती हैं। क्या वो भ्रांतियां बढ़ रही हैं या धीरे धीरे कम हो रही हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी? गुड गुड, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। और इसका सामना तो हमने भी किया है। शुरू में जब हम इस संघ में हमने पदार्पण किया है, तो हमें बहुत सारे ऐसी भ्रांतियों का शिकार अ, हो रहे थे हम लोग। लेकिन हमारा जो अटूट विश्वास था, हम अ, उस विश्वास अर्थात हम जांच पड़ताल, जब तक हम जांच पड़ताल नहीं करते किसी बात का, तो हम विश्वास रखने के कारण भ्रांतियां बढ़ती बहुत सारी। कोई कोई तो जासूस है करके कहते थे भंते जी को, बाहर से आए, हाँ, अंग्रेज है ये, जासूस है, हमारे देश को फोड़ने के लिए आया है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। ऐसा कहते हैं कि एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे रास्ते से, और रास्ते से जा रहे थे। गुरु थोड़ा सा उम्र से बड़े थे, काफी बड़े थे, 60 के उस पार थे, 60 के उस पार। और एक शिष्य था, वो युवा था। ये दोनों गुरु शिष्य रास्ते से जा रहे थे, और नदी आई, और नदी आ रहा है, तो नदी से इस पार से उस पार जाना था। और वहां एक स्त्री खड़ी थी, एक औरत खड़ी थी। वो राह देख रही थी कि ये नदी पार कैसे करूं, और नदी पार करने के लिए मैं क्या करूं, किसका सहारा लूं, मैं तो पार नहीं कर सकती। बह के चले, क्योंकि नदी बड़ी थी, पानी भी बहुत था, वो जा नहीं पा रही थी। तो देख रही थी कोई सहारा मिल जाए तो मैं चले जाऊंगी। और ऐसे में ये दो गुरु शिष्य वहां से जा रहे थे। और वहां से जब जा रहे थे तो उनकी नजर पड़ी, और उस स्त्री की जो, वो जो क्या कहते चेहरा था, स्वभाव, चेहरा जो देखा भंते जी ने, कि ये जरूर याचना कर रही, ये कुछ तो भी मांग कर रही, कुछ तो भी इसके मन में है। उस इस नजर से उनको ऐसा लगा कि ये जरूर उस पार जाना चाहती है। भिक्षु समझ गया, और उसने कहा कि क्या बहन, आपको क्या कष्ट है। वो उधर चला गया, वो युवा भिक्षु वहीं खड़ा रह गया, लेकिन ये चला गया जो 60 साल के आसपास था, भिक्षु। और उन्होंने पूछा कि मुझे ये पार करना है। स्त्री ने कहा कि मुझे ये नदी पार करना है। मैं भंते जी कैसा करूं, समझ में नहीं आया। कोई मुझे अगर सहारा दे तो। ऐसा क्या है?
तो उन्होंने उसको सहारा देकर उसको उस पार कर दिया, नदी के उस पार कर दिया उसको, नदी के उस महिला को। लेकिन उसको देखा कि अरे ये तो मेरा गुरु है, और गुरु होकर ये स्त्री को हाथ लगा रहा है। अरे अरे अरे, इसने धर्म भ्रष्ट कर दिया। और वो कैसा है, मैं इसको गुरु बनाया, कैसा इसने, ये तो शिल का भंग कर दिया उसने, स्त्री को हाथ नहीं लगाना था। और वो उसके मन में वही बातें रहेगी। और इसने पार भी कर दिया और वापस भी आ गया। और फिर गुरु शिष्य भी गए दूसरी तरफ जहां भी जाना था उनको। लेकिन इसके मन में वही चल रहा है, और उसके मन में वही चल रहा कि मेरा गुरु भ्रष्ट है, ये गुरु अच्छा नहीं, ये गुरु अच्छा नहीं। और इस प्रकार वो, पेट दर्द होता है ना आदमी का, मैं मेरे पास कैसा रखूं। फिर दूसरे भिक्षु को बताने लगा, ये भिक्षु अच्छा नहीं, ये गुरु है ना मेरा, अच्छा नहीं, भ्रष्ट है। फिर दूसरे भिक्षु को बताने लगा, दूसरे भिक्षु, अरे अरे, उसने गलत काम किया। ऐसा करते करते सारे भिक्षुओं में उसकी खबर फैल गई। और ये खबर जाकर धीरे 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 पूरे उनके संघ में फैल गई। और ये खबर जाकर बुद्ध के पास चली गई। और फिर बुद्ध ने उसको बुलाया जिसने ये खबर फैलाई थी। और फिर बुद्ध ने कहा, पागल, मूर्ख है तू। अरे वो भिक्षु जिसने उसको उस पार कर दिया, नदी पार कर दिया, वो भूल भी गया, उसने कुछ भी नहीं रखा मन में, तो उस औरत को साथ में लेके आ गए। हाँ? तेरा मन इतना दूषित है, उस स्त्री को तू साथ में लेकर घूम रहा और लोगों को बता रहा, तेरे मन से उस स्त्री नहीं जा रही है, तेरा लगाव, तेरा चिपका उस स्त्री के प्रति है। और वो जो भिक्षु था, वो भिक्षु नदी पार चला गया। और नदी पार करके उसने भूल गया कि मैंने कौन सा कार्य किया, कौन सा पुण्य कर्म किया। वो पुण्य कर्म किया उसने, वो भूल भी गया, उसने पकड़ के नहीं रखा। इसी प्रकार ये जो डाउट है, ये जो कुशंका है, इस भिक्षु ने, युवा ने, अगर अपने गुरु को पूछ लिया होता तो शायद समाधान कर देता। लेकिन उसने पूछा नहीं, उसने गुरु को नहीं पूछा, वो इधर पोपंड करने लगा क्योंकि उसके मन में बैठी थी स्त्री। ऐसा ही हमारा संसार में, ऐसा ही समाज है, बौद्ध समाज हो या कोई भी समाज हो। आदमी क्या है, पकड़ के रखता है, शंका में रहता है, निरसन नहीं करता है। और इस कारण क्या होता है कि भ्रांति या भ्रम फैलते जाता है। क्यों, कारण है इसका। और एक कारण इसका है, वो हमें अगर समझ में आ जाए तो ये भ्रांतियां दूर हो सकती है। लेकिन ये कारण, भ्रांति, ये क्योंकि बुद्ध धम्म संघ है, ये जो संघ त्रिरत्न है, इसके प्रति हमारी श्रद्धा ही नहीं है। और श्रद्धा नहीं है, इसीलिए हम ये तीनों, कौन सा, ये तीन जो बातें हमें बड़े अड़थड़े करते हैं। कौन सी बातें तीन? एक तो सत्काय दृष्टि, दूसरा विचिकित्सा, और तीसरा शीलवर्त परामर्श। ये तीन बातों में दूसरी जो बात है विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है कुशंका। और कुशंका अर्थात शंका करना ठीक है, लेकिन कुशंका अगर कर दिया तो उसका कोई इलाज नहीं। और कुशंका का इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुशंका में आ गया, तो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा कहाँ से निर्माण होगी? और श्रद्धा निर्माण होने के लिए थोड़ा सा प्रज्ञा का झलक तो होनी चाहिए ना। आदमी के मन में थोड़ी सी प्रज्ञा की झलक होनी चाहिए। अगर प्रज्ञा की झलक नहीं होगी तो आप श्रद्धा कैसे निर्माण करोगे? और इसलिए श्रद्धा ये बीज है, तो प्रज्ञा ये वृक्ष है। और इसीलिए कहते हैं कि कुशंका, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विचिकित्सा ये सबसे बड़ा बंधन है। ये बंधन मामूली नहीं है। और इस बंधन के कारण हम अनेक प्रकार के भ्रांतियां पाले रखते हैं कि ये कुशंका मन में आती कि ये आदमी कहाँ से आ गया। विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए कि यहाँ जब बुद्ध धम्म सीख रहे थे सम्राट अशोक के समय में, मोगली पुत्र तिष्य ने क्या कहा सम्राट अशोक को?
कि तुम्हें बहुत कुछ काम करना है, तुम्हें बहुत कुछ काम करना है। ये धम्म विदेशों में लेके जाना है। अगर कल चल के ये धम्म भारत से लोप हो गया, नष्ट हो गया, गायब हो गया, तो फिर कैसा होगा? तो इसलिए इस धम्म को जीवित रखने के लिए आपको ये धम्म को विदेशों में भेजना पड़ेगा। और विदेशों में भेजने के लिए आपको ऐसे ट्रेंड, वेल ट्रेंड भिक्षु, जो प्रशिक्षित अच्छे, ताकि वो जाकर वहां धम्म का प्रचार प्रसार कर सके। और तभी तो बुद्ध का धम्म विदेशों में रहेगा। भारत में भले ही नष्ट हो जाएगा तो फिर से विदेशों से भारत में आ जाएगा। और इसीलिए उन्होंने, सम्राट अशोक को, कुछ बातों में से एक बात कही कि आपको धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वेल ट्रेंड, वेल भिक्षु, अरथ, क्योंकि वो अरथ थे। मोगरीपुत्र शिष्य अरथ थे, वो जानते थे भविष्य, उनको मालूम होगा भविष्य, क्योंकि वो आगे का देख सकते थे कि कल क्या होने वाला है। और इसलिए सम्राट अशोक को यह कार्य दिया। सम्राट अशोक ने वेल ट्रेन भिक्षु तैयार किए और चाइना, कोरिया आदि बाहर से जो विदेशों में भिक्षु भेजे। तो जब ये भिक्षु यहाँ से भारत के वहां गए, तो क्या उन देशों के लिए ये विदेशी नहीं थे क्या? ये जो भिक्षु वहां बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए, तो उस देश वालों को, चाइना के लिए ये विदेशी नहीं थे क्या? वहां के विदेशी, उन लोगों को नहीं लगा होगा कि ये विदेशी आकर यहाँ जासूसी कर रहे, दूत धर्म राजदूत हो सकते, ये हो सकते। उनको नहीं उनके तरफ ऐसा नहीं आया होगा क्या? तो ये आज दिन समुदाय कि यहाँ आके लोग बाहर जाकर धम्म प्रचार करते, धम्म प्रचारक बनकर जाते हैं, वह धम्म रोकते हैं। आज चाइना में धम्म है, जापान में है, कोरिया में है, ब्रह्मदेश में, श्रीलंका में है। अगर यहाँ के भारत के ये लोग नहीं गए रहते विदेशों में, तो धम्म जीवित नहीं रहता। तो इसी प्रकार हमें थोड़ी सी प्रज्ञा विकसित करके ये सोचना चाहिए कि एक विदेशी ये, एक बाहर का आदमी बुद्ध धर्म के प्रति इतना प्रभावित है, बुद्ध धर्म के प्रति इतना मतलब क्या बोलते हैं, प्रामाणिक है। और वो अगर इधर धर्म प्रचार प्रसार के लिए आता है, और यही नहीं कि सारे विश्व के देशों में वो धर्म की पताका फैलाता है, उस ऐसे ऐसे भिक्षु को हम विदेशी कहना चाहिए, भ्रांति फैलानी चाहिए कि ये यहाँ हमारे हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए आया है, या हमारे तरफ वो जासूस करके आया है। अगर ऐसा आता ही है, मन में आता है, आना चाहिए, शंका होना चाहिए, तो उसका निरसन करना चाहिए, उनकी परीक्षा लेना चाहिए। ऐसा कहते, क्या कहते, अनुपुब्बेन मेधावी ठोकं ठाकं खने खने। क्या कहते हैं? अनुपुब्बेन मेधावी ठोकं ठाकं खने खने, कम्मारो रजत सेव निधम्य मलमत्तनो। जिस प्रकार एक सोनार सोने को तपाता है, उसमें ठोके मारता है, उसमें पानी में डालता है, गर्म करता है, ठोक मारता है और उसको प्योर बनाता है, प्योर सोना बनाता है, परीक्षा करता है कि ये सोना है कि नहीं, एक जोरी, एक सोनार परीक्षा करता है। इस प्रकार कालाम सुक्त में भी ऐसे ही कहा है। इस प्रकार हम अगर अगर हमें कुछ डाउट है, तो उसकी परीक्षा करना चाहिए, परीक्षा करके देखना चाहिए कि ये सही में है कि नहीं है। और परीक्षा के लिए हमें सबकी परीक्षा करनी चाहिए, भिक्षु की हो, उपासक की हो, जिसकी भी परीक्षा करना चाहिए। और फिर हमें परीक्षा से ऐसा पता चलेगा कि हम इनको जान सकेंगे कि ये सही में जासूस है, या वो कोई और भी कुछ विदेशी, कोई यहाँ बरगलाने के लिए छल करने वाला है, कपट है। ये हमें जांच करके ही हमें उसको निर्णय लेना चाहिए। न कि ऐसा कालाम सुक्त में क्या कहा है, तापा सेदा निकर्मात स्वर्णियम पंडिता परीक्ष भिक्कवे गौरव, क्या कहते, परीक्ष भिक्कवे गौरव, मतलब गौरवान, क्या कहते, गौरव, गौरव माने गुणगान करना चाहिए। कब करना चाहिए? परीक्षा, परीक्षा करना चाहिए। तापा सेदा, कालाम सूत्र में कहा ना, तपाइए। अगर आपको किसी चीज को परीक्षा करना है, तो उसको देखो, जांच करो, पड़ताल करो, ठोक ठोक कर देखो कि ये सही है कि गलत है। और उस सारा परीक्षण के बाद में गौरव करो, है ना। मदवचनंग गौरवात, अर्थात गौरव करने लायक है कि नहीं है, ये कब करेंगे? परीक्षण करने के बाद। परीक्षा भी कवे,
हे भिक्षुओं, परीक्षण करो, सही है कि गलत है, असली है कि नकली है। और ये अगर हम बिना परीक्षण से, इसने बोला उसने बोला, जिसको अफवाह कहा गया है कालाम सूत्र में, हाँ, सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना। तो ये भ्रांतियां जो है, भंते जी के बारे में इसलिए पढ़ी है कि दरअसल जो भ्रांतियां फैलाने लोग हैं, उन्होंने बौद्ध माने क्या और बुद्ध माने क्या, धम्म माने क्या, ये जाना ही नहीं। तो ये चार प्रकार के लोग हैं, ये लोग हैं, चार प्रकार के लोग हैं, और कहते हैं अपने आप को बौद्ध। तो वो चार प्रकार के लोग में तीन प्रकार के लोग कैसे हैं? तो पहले प्रकार के लोग हैं पानी के ऊपर पानी के ऊपर लकीर खींचने वाले लोग, लकीर के फकीर। पानी के ऊपर लकीर खींचिए मिट जाती है ना, जैसे खींचे मिट जाती है। और ऐसे ही जो बौद्ध बने, बाबा साहब ने बौद्ध बनाया, लेकिन वो बौद्ध बनने के बाद बौद्ध नहीं बने, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी बौद्ध करके, तो वो नकली बौद्ध बने सब। सब नहीं, कुछ अधिकांश लोग वो खाली नाम के मात्र बौद्ध बने। कोई उनको सहूलत लेना है, कुछ बात है, कोई कार्यक्रम है, हाँ, तो उसमें वो बौद्ध, किसी को बताने के लिए वो बौद्ध है। उनका आचरण बौद्ध समान नहीं है। सारे धर्मों की पूजा करते हैं, सर्व धर्म परिषद में जाते हैं, अपना प्रोपगंडा करते हैं, थोड़ा सा किताबें पढ़ते हैं, वहां जाकर प्रोपगंडा करते हैं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध हूँ। ये जो बौद्ध है अपने नाम के लिए रहते कि मैं बौद्ध हूँ। इनका बौद्ध का अस्तित्व कुछ भी नहीं, लकीर के समान है। घर में उनका वाद है, विवाद है, झगड़ा है, बाहर समाज में विवाद है। तो ये पानी में खींचे हुए लकीर के समान बौद्ध है। और इसमें अपने को देखना चाहिए कि मैं कौन से नंबर का बौद्ध हूँ, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं ना। बौद्ध क्या है, बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, समझे ही नहीं उनको, है बौद्ध बौद्ध। और उनको उनको कोई मतलब नहीं है। बौद्ध बोले उनको चिकाओ नहीं ना, अरे मेरे को कोई मतलब नहीं है, अरे हो गया। खाना खाओ, जाओ, काम करो, बच्चे पैदा करो, खाना खिलाओ, और अपना काम करो। और कौन, किसी ने कहा कि कौन हूं, मैं बौद्ध हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। और कोई भी धर्म के नमाज पढ़ो, कहीं जाकर नमाज पढ़ो, कहीं धर्म मंदिर में माथा टेकाओ, वहां लाता खाओ, बुक्की खाओ, लात मारे तो भगा दो, तो भी उसी को अपनाओ। ये एक प्रकार के लकीर के फकीर। दूसरे प्रकार के जो है रेत के बौद्ध। रेत पर अगर हमने लकीर खींची, तो रेत पर लकीर खींची तो कुछ देर तक रह सकती हो, कुछ देर तक, ज्यादा नहीं, वो भी मिट सकती। पानी की जल्दी मिट जाती, लेकिन लकीर रेत की थोड़ा देर तक रह सकती है। तो कुछ प्रकार के ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, ये दूसरे वेद के लकीर के समान बौद्ध कहते हैं अपने आप को। घर में पूजा करेंगे, पूजा पाठ के लिए परितान करेंगे, शादी के समय बुलाएंगे, और कोई कार्यक्रम रहा, जयंती का कार्यक्रम आएंगे, या नामकरण, शादी, अंत्य संस्कार, अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, गृह प्रवेश, इस प्रकार के इसमें बौद्ध दिखाई देते खाली। ये बौद्ध खाली वहां बुलाते कि फॉर्मेलिटी निभाते, दूसरे क्या कहेंगे करके दूसरे लोग को न बुलाते हुए अपने लोगों को बुलाते और उनसे पूजा पाठ करते, लेकिन उनको भी कोई मतलब नहीं रहता। पूजा के समय इधर बातें करते रहते, इधर पूजा चलती है, इधर शादी चलती है, इधर बातें करते, कोई मतलब नहीं रहता है, वो एक दिखावा रहता है। तो ये रेत वाले दिखावे वाले बौद्ध है, ये भी परिपूर्ण नहीं। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, जाना चाहिए एक दूसरे को, बौद्ध है, मिलना चाहिए, तो मिल मिलाप के लिए वो बौद्ध है। ये रेत के समान है, ये कार्य कम हो गया, खत्म, चले, कोई मतलब नहीं। बुद्ध माने क्या, कोई मतलब नहीं। और ऐसे प्रकार के ये जो लोग हैं, ये कोई काम के नहीं। इनके घर में जब काम होता है तब बुलाने आते हैं, हाजी हाजी करेंगे। और जैसे उनके घर में गए, तो फिर वो बोलेंगे, हाँ थोड़ा 5 5 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा। उनको किसी की जो पूजा करने वाले कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो अपने में मस्त रहते। और फिर बोलते कि क्या क्या सामान लाना है, फिर वो सामान समय पर लाने जाते। पूजा करने वाले 1 1 2 2 घंटा तक बैठना पड़ता है, उसका पूरा दिन खराब होता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहता ना बुद्ध माने क्या। पूजा करना है, करना है, फॉर्मेलिटी निभाना है। और इसीलिए ये जो रेत वाले खींचने वाले बौद्ध है, ये भी कोई काम के नहीं। ऐसे लोग हमारे समाज में।
तीसरे जो लोग हैं जमीन पर लकीर खींचने वाले लोग हैं। और जमीन में लकीर जो रहती है ना, ये थोड़ी बहुत देर तक रहती है। वो थोड़ा मिटा नहीं सकते वो थोड़ा सी, क्योंकि वो बहुत समय रहती है, हो सकता है वो दिन भर रह सकती है। ऐसे प्रकार के लोग जो है, कुछ लोग हैं। ये कौन से लोग हैं मालूम है? ये थोड़ा सा एक आधा किताब पढ़ते हैं और उसको लगता कि वाह, ये अच्छा किताब है, मैं बौद्ध बनाऊं। तो ऐसे लोग शादी लगाने जाते हैं। ऐसे लोग शादी ऐसे लोग नेतागिरी करते, थोड़ा प्रवचन देने की कोशिश करते, इधर उधर का देखते, अरे हाँ मेरे को कोई कलेक्टर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। उनको धम्म से कोई मतलब नहीं। उनका ओहदा है, नौकरी के कारण थोड़ा पोजीशन मिले तो लोग उसको बुलाते हैं। तो उसको लगता है मुझे बुलाया, तो थोड़ा एक आधा किताब इधर उधर देखते और उसमें कुछ पॉइंट निकालते और वहां बोलते कि मैं बोल सकता हूँ। ये दिखाए वाले लोग हैं। उनको भी मालूम नहीं रहता है बुद्ध के प्रति कुछ नहीं, इधर के उधर के, और फिर उसमें आत्मा भी डाल देंगे। फिर बुद्ध को कहेंगे महात्मा बुद्ध कह देंगे, कुछ कहेंगे बुद्ध, कुछ कहेंगे अमुक अमुक घर के जो है वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, उनके दादाजी उनके नाना जी निर्वाण को प्राप्त हो गए। उनको निर्वाण माने भी मालूम नहीं रहता। अभी अंदाज अगर आप देखो, अभी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के बारे में बहुत हुआ हुआ। अभी 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 जो दीक्षा विजयदशमी का दिन है, विजयदशमी माने क्या है किसी को मालूम नहीं। और लिखते हैं कि बाबा साहब ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। धम्म चक्र प्रवर्तन खाली बुद्ध ही कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। और फिर बोलते वाह, तुम कहाँ से बता रहे हो? हाँ, सारा दुनिया कहती है कि धम्म चक्र प्रवर्तन हमको सिखा रहे क्या? इस प्रकार के ये लोग जो है, ये जमीन पर खिंचे हुए लोग, ये पढ़ते नहीं है, चिंतन नहीं करते, विद्वानों के संगत में नहीं रहते। और वो जो चलता रहता व्हाट्सएप में या इधर उधर, या किसी ने बोल दिया धम्म चक्र प्रवर्तन लिखो, लिख देते। हाँ, माता का जन्म, माता का जो देहांत हो गया, लिख दो परिनिर्वाण, परिनिर्वाण लिख देते। बाबा साहब को लिख देते महापरिनिर्वाण हो गए। अरे बाबा साहब महापरिनिर्वाण कैसे होंगे? जब पढ़ो ना, चिंतन करो ना, कौन परिनिर्वाण, परिनिर्वाण कौन होता है, महापरिनिर्वाण कौन होता है, निर्वाण कौन होता है? लेकिन इनको ने ये जमीन के लकीर खींचे फकीर है। और इसीलिए इनको थोड़ा सा एक आधा किताब इधर से, किसी के उधर से, किसी ये इस लेखक का, किसी उस लेखक का। और लेखक भी ऐसे अनेक प्रकार के हैं, कुछ भी बातें उसमें लिख देते और उसको भी हम मानना शुरू कर देते। उसमें हम चिंतन नहीं करते, हमारा चिंतन नहीं रहता। और ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये दोनों जो है, रेत वाले और पानी वाले, ये उतने खतरनाक लोग नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन ये, इसको बोलते पढ़त मूर्ख, इसको कहते हैं पढ़े हुए मूर्ख लोग। इसको कहते हैं उसको कहते हैं कि ये, ऐसा कहते हैं, आजकल लंगड़े आजकल लंगड़े मंजिल चढ़वाने लगे और अंधे रास्ता दिखलाने लगे। जिन्हें ढंग से त्रिशरण पंचशील आता नहीं, वो बाबा का मिशन चलाने लगे। इस प्रकार के लोग हैं ये। और इसीलिए संत कबीर बहुत ही अच्छा कहते हैं, क्या है, जाका गुरु अंधला, जाका गुरु अंधला, चेला खड़ा निरंतर। और अंधा अंधे को ठेलिए, दोनों को पकड़न। तो ये है, एक अंधा दूसरे अंधे को क्या है, कुएं में फेंक रहा है। अर्थात ये लोग ऐसे है, खतरनाक लोग है। ये राज कर रहे हैं यहाँ। इन लोग को बरगलाने के लिए बाहर के लोग हावी होते हैं और इनको बरगलाते हैं। हमारे पार्टी में आओ, हमारे पक्ष में आओ, हाँ तुम्हारा बुद्ध के लिए ऐसा करूंगा, धम्म के लिए ऐसा करूंगा, आम्बेडकर लिए ऐसा इतना पैसा दूंगा, इतना दान दूंगा, इतना तुमको सैंक्शन करूंगा। और ये बैका में आकर, ये खतरनाक लोग है, बौद्ध कहने वाले। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक लोग, दो लोग सुधर भी सकते हो, लकीर वाले, आ, पानी के लकीर वाले और रेत के लकीर सुधर सकते। लेकिन ये जो जमीन के वाले हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये बौद्ध है, और इसीलिए इनकी श्रद्धा नहीं। और चौथे जो लोग है, वो है पत्थर पर उकेरित की गई लकीर, वो कभी मिटती नहीं। ये न मिटने वाली लकीर,
उकेरित किया गया। पत्थर पर जो लकीर खींची है, वो लकीर अर्थात ऐसी नहीं है चाक से खींची हुई नहीं, वो लोहे से खींची हुई है। वो पत्थर पर खींची हुई लकीर कभी मिटती नहीं। तो इस लकीर का अर्थ यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी श्रद्धा है, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा है, और ये रत्न के प्रति श्रद्धा होने के कारण उनका रहता है कि नत्थी में शरणं गय्यम, बुद्धों में, धम्मों में, संघों में शरणं गय्यम। ये जो श्रद्धावान है, इनकी श्रद्धा मजबूत होने के कारण ये डावाडोल नहीं होते, और यही धम्म को प्रचारक सही बन सकते। और ऐसे धम्म सही प्रचारक के लिए बाबा साहब ने संकल्पना की थी, और पूज्य भंते संघर्षनाथ तो करके दिखाया। तो इसलिए ये जो है भ्रांतियां, क्यों कि हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा इसलिए नहीं तो कुशंका में है, और कुशंका 9 प्रकार की है। और उस कुशंका के कारण हम किसी में पड़ जाते, किसी के ऊपर लांछन लगाते। 9 प्रकार के जो कुशंका में एक कुशंका ये है कि ये आदमी सही नहीं है, इसको भगाना चाहिए, क्योंकि हमारा धंधा बैठ रहा है। हमारा धंधा बैठ रहा है, ये आदमी अगर बोलेगा तो हमारा धंधा बैठ रहा है, ऐसा ये भारत में लग रहा है। हाँ, इसीलिए ऐसे लोग ये कुशंका में जाकर लोगों को और बरगलाकर भ्रमित करते हैं, और कहते हैं कि ये अपना आदमी नहीं है, ये विदेशी आदमी है, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए आया है, ये अपना भला करके भागेगा। इस प्रकार के अनेक प्रकार की, ये शरण गमन क्या है, ये आंखों में आग डालना क्या है। फिर वहां एक ऐसा फैला जाता है कि औरत और आदमी को एक आंखों में आंख डालने के लिए कहते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर, और ये लोग, उन लोग को पैसा मिलता है, विदेश से पैसा मिलता है, विदेश से पैसा आता है, इसलिए इन लोग काम कर रहे हैं, और वो पैसा देते करके धर्मचारी है या धर्म मित्र है, इन लोग को अनाप शनाप पैसा मिलने के कारण इन लोग हमें धोखा दे रहे बौद्धों को। इस प्रकार के भ्रांतियां फैलाते हैं। लेकिन सच्चा जो आदमी रहता है, वो तपाता है खुद को, परीक्षण करता है, उसके बाद वो कहता है, और वो आदमी धम्म में आता है, और वो अपना विकास करता है। इस प्रकार का ये भारत में ऐसा चल रहा है। इसलिए ये भ्रांति से दूर होने के लिए धम्म जागृति से धम्म ध्यान सीखना चाहिए, और अध्ययन करना चाहिए, और उसमें चिंतन करना चाहिए कि ये सही है कि ये गलत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी। आपने भ्रांतियों के बारे में सविस्तार बताया है। और सच ये है कि श्रद्धावान नहीं है वो लोग, और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का बीज तो है लेकिन वो सूखा पड़ा है। और जब श्रद्धा नहीं है, उसका विकास ही नहीं, तो प्रज्ञा कहाँ से होगी। और जब प्रज्ञा नहीं होगी तो वो जो हमेशा शंकालु रहेंगे, शंका कुशंका में ही जीते रहेंगे। और 4 प्रकार के जो लोग बताए हैं, सही में उसमें से 3 तो अधिकतर ऐसे ही है जो शंका कुशंका में ही जीवन जीते हैं, कर्म कांड में ही जीवन जीते हैं, संस्कारों में ही हमेशा बने रहते हैं, दिखावा करते हैं। ऐसे लोग जो है कभी भी संघ या भंते जी पर श्रद्धा नहीं कर सकते। वो श्रद्धा तभी करेंगे जब इधर आएंगे, शरणगमन को देखेंगे, तत्कालिक है, सांस्कृतिक है, प्रणाम कारक है। जब ही उनका श्रद्धा रूपी बीज प्रज्ञा रूपी वृक्ष में परिवर्तित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी नागरत्न जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है। अब मेरा अगला सवाल ये है, सीधा सा सवाल है। भंते जी ने इंग्लैंड से आकर के भारत को क्या दिया है? क्यों लोग भंते जी को अपना आदर्श मानेंगे, अपना कल्याण मित्र मानेंगे, अपना विकास करने के लिए आगे बढ़ेंगे? तो भंते जी ने भारत को दिया क्या है? मेरा सीधा सा सवाल है ब्रह्मचारी नागरत्न जी। बहुत 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 अच्छा। क्या बहुत बहुत अनमोल धन्यवाद निधि आपका। दी है? हाँ। क्या अनमोल निधि क्या। भारत को दी है जिससे भारत हाँ, के क्या लोग भंते अनमोल जी को निधि याद करें? भारत। बहुत 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 खूब, बहुत ही अच्छा है। सवाल बहुत ही अच्छा है कि भंते जी बाहर है, इंग्लैंड से आए हैं, और इंग्लैंड से आकर यहाँ भारत में रहकर उन्होंने भारत को क्या दिया है। भारत को जो दिया है,
बहुत अच्छी चीज दी, अनमोल चीज दी है, जिसको हम कहते हैं कि सही मायने से बुद्ध, भारत को बुद्ध क्या है ये समझा के दिया है। लेकिन अभी उसके पहले भंते जी, ये बचपन से ही उनका झुकाव बुद्ध धर्म के तरफ था। और ऐसा कहते हैं, कोई भी देश का हो, कोई भी राज्य का हो, विदेश का हो, कहीं का भी हो, ये उनके पुण्य कर्म होते हैं। और पुण्य कर्म अर्थात वो पहले से ही दिखाई देते हैं उनके मन में। जब बचपन में था, बचपन से उनके मन में बुद्ध बैठ गया था, और उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि मैं बौद्ध हूँ। और जब उनको समझ आया बौद्ध हूँ, तो वो बौद्ध हूँ ये शब्द उन्होंने जागृत रखा, और वो पूर्ण करने के लिए उनको बहुत साल लगे। और ऐसा कहते हैं कि बोधिसत्व ये ऐसे ही होते हैं, शुरू में जो भी सोचते हैं वो पूर्ण करते, प्रतिज्ञा के रूप में करते हैं, संकल्प के रूप में पूर्ण करते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा करते थे। बाबा साहब ने सबसे पहले प्रतिज्ञा की थी पानी के लिए। अगर मैं अगर यहाँ जीवित हूं, तो मैं एक दिन सबको पानी खुला कर दूंगा, क्योंकि उनका वहां अपमान हुआ था। और वो प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्ण की। दूसरा, उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भले ही अपने आप को गोली से ठार कर लूं, मार मार डालूंगा, अगर मैं इस समाज का उत्थान नहीं कर सकूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। और वो प्रतिज्ञा उन्होंने 1923 में की थी, जो बड़ोदरा बड़ोदरा जिसको कहते महाराज सयाजी महाराज के राज्य में उनको नौकरी के समय में उनको ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी। इतिहास को नहीं दोहराऊंगा, सबको मालूम है। तीसरी प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, वो प्रतिज्ञा की थी येवला में 1935 में, 13 अक्टूबर को, कि मैं अब हिंदू धर्म में जन्म भले मेरा हुआ, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। और ये सारी प्रतिज्ञा उन्होंने धीरे धीरे पूर्ण की है। लोगों को पानी के लिए खुला कर दिया। हाँ, उन्होंने धर्मांतर की घोषणा की। उन्होंने जो किया था प्रतिज्ञा, धर्मांतर की घोषणा, और वो भी पूर्ण की सन 56 में। इस प्रकार बोधिसत्व जो अपना प्रतिज्ञा करते हैं वो पूर्ण करते हैं, क्योंकि बोधिसत्व पीछे नहीं हटते। हाँ, हम हट सकते हैं। हम हमारी प्रतिज्ञा, हमारा संकल्प क्या रहता है? ढीला रहता है, कमजोर रहता है। हम उसको प्रतिज्ञा के रूप में देखते ही नहीं, और इसीलिए वो पाप देश ना करते, बार बार पाप देश ना करते, और फिर दूसरे दिन वही गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो जो प्रतिज्ञा या संकल्प हमारा डावाडोल रहता है, लेकिन ये संकल्प इनके पक्के रहते हैं। और भंते जी बचपन से ही उसमें संकल्पित थे, और उनका सपना था कि मैं बौद्ध हूँ। और फिर उनको वैसा एक, क्या बोलते हैं, माहौल मिलते गया, और वो भारत में आ गए। और भारत में आने के बाद में उन्होंने देखा कि उनका बुद्ध धर्म के झुकाव था, लेकिन उन्होंने देखा अनेक सन्यासियों के पास गए हो, लेकिन उनका मन नहीं लगा। अ, वो हिंदू धर्म के सन्यासी थे, जिनका नाम रमन था। ऐसे अनेक अनेक सन्यासी थे उस समय के। किस किस के पास में गया? बहुत लोगों के पास में गया। बौद्ध धर्म की तरफ तो बाद में आए वो, पहले से बौद्ध थे, उनको लगता था, लेकिन इधर घूम रहे थे सब। जैसे सिद्धार्थ गौतम घर से निकलने के बाद 9 गुरु के पास में गए, 9 गुरु के पास में गए, लेकिन उनका उन 9 गुरु के पास कोई समाधान नहीं हुआ। उनमें से सबसे पहले गुरु थे उनके पंच, जो अपना क्या कहते हो, 8 ज्योतिष ज्योतिषचार्य जिसको कहते हैं, ये पहले गुरु थे। दूसरे उनके गुरु थे भारद्वाज, भारद्वाज के पास गए। तीसरे जो उनके गुरु थे प्रज्ञा, एक सखी थी, एक उनकी क्या कहते हैं, आश्रम में रहती थी महिला सखी। और एक प्रज्ञा थी, उनके पास गए। फिर उसके बाद में और आगे रेवत के पास गए।
फिर एक नेंगरी के पास गए, और फिर ये इनके नेंगरी के पास या रेवत के पास जाने के पहले आलार कालाम के पास गए, उदक राम पुत्र के पास में गए। इस प्रकार वो 9 प्रकार के गुरु के पास जाने के बाद भी उनका समाधान नहीं हुआ। फिर अपने स्वयं बैठ गए। इस प्रकार भंते जी ने भी यहाँ अनेक गुरु किए। इनका बड़ा कौशल्य है। और उनके बाद भी ये अ, भंते जी अनेक सन्यासी के पास रहे, उनका समाधान नहीं हुआ। और फिर आखिर में बुद्ध धम्म के पास में आए, और बुद्ध के धम्म की दीक्षा पूज्य उबाखीन चंद्रमुनि से दीक्षा ली, श्रामनेर की दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर उन्होंने कहा था चंद्रमुनि जी ने कि मैं दीक्षा तो दे सकता हूं, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा के लिए आपको अनेक गुरु देखना, आप अपना गुरु बनाना पड़ेगा। और फिर वो चुप नहीं रहे, फिर वो सीखते गए। और फिर उन्होंने बहुत सारे गुरु बनाए अपने। पहला गुरु उनका चंद्रमणि तो दीक्षा का है। उसके बाद में जगदीश कश्यप को बनाया, फिर सीएम चैन को बनाया, फिर चतुर्श्यांग रिम्पोचे को बनाया, फिर काचू रिम्पोचे को बनाया, फिर धारदो रिम्पोचे को बनाया, फिर द्विजन रिम्पोचे को बनाया, फिर जम्यांग खेंचे रिम्पोचे को बनाया, फिर दीर्घो खेंचे रिम्पोचे को बनाया। इस प्रकार के उन्होंने शिक्षा का बुद्ध धम्म कहाँ कहाँ से लेना है, ये पूर्ण सीखने के बाद उनको लगा कि अब मुझे धम्म का प्रचार कहाँ करना है, कैसा करना है। और इसी दौरान उनकी बाबा साहब से मुलाकात हुई। बाबा साहब ने जब मुलाकात हुई उनकी, पहले पत्र व्यवहार हुआ, और उनमें आदान प्रदान में उनका एक दूसरे के साथ मत हुआ। और फिर उनको लगा कि हमारे दोनों के विचार एक मिलते हैं। और फिर बहुत नजदीक आ गए, पत्र द्वारा चर्चा करने लगे, और फिर मुलाकातें हुई। और फिर उनको अटूट विश्वास हुआ बाबा साहब को कि ये भंते जी अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। और उनको जिम्मेदारी दी। भंते जी को कहा कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। भंते जी को जिम्मेदारी थी कि और बाबा साहब का वो कार्य था कि उन्होंने एक संकल्पना की थी कि मुझे धम्म सेवक चाहिए। ऐसा धम्म सेवक चाहिए कि जो धम्म प्रचारक जिसके नाम से रहते हैं। और बाबा साहब चले गए, और वो उनको लगा कि मुझे ऐसा धम्म सेवक निर्माण करना है। बाबा साहब ने जो गुरु बंधु थे उनके उनके एक ही गुरु के शिष्य थे दोनों, गुरु बंधु थे। और उन्होंने उनके ऊपर जो धम्म सेवक कैसा चाहिए वो पूर्ण नहीं कर पाए। और इसलिए भंते जी को लगा कि अगर ये नहीं कर पाऊंगा फिर मैं क्या कर पाऊंगा। इसलिए वो भारत में 64 तक रहे, और कोशिश करते रहे कि भारत में बुद्ध धर्म का प्रचारक कैसा निर्माण हो, बुद्ध धर्म कैसा प्रचार प्रसार आगे बढ़ते जाए। लेकिन यहाँ तथाकथित कुछ नेता लोग उनको सहायता नहीं कर रहे थे। इनको इसलिए सहायता नहीं कर रहे थे तो उनको राजकारण करना था, और राजकारण में ज्यादा विश्वास था। और इसीलिए नहीं होगा, इसलिए इनके तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन इनकी जो लगन थी, बाबा साहब को जो उन्होंने जो कमिटमेंट था उनका कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है कि यहाँ धम्म प्रचारक निर्माण करना है। उनको लगा कि उनका एक ही एम था कि भारत में कम से कम बाबा साहब का कार्य पूर्ण करना है। और भारत में ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में यहाँ से ये धम्म बुद्ध का फैलना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। इसलिए मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए, इसलिए उनका ज्यादा यम था। और बौद्ध कैसा होना चाहिए यही उनका ध्येय था। और उनका लगाव इस भारत के प्रति इसलिए लगा कि भारत में बुद्ध जैसा भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म होता है, तो ऐसे बुद्ध के भूमि में अगर भारत भूमि में अगर बुद्ध धम्म नहीं रहेगा तो उनका लगाव ज्यादा होने लगा। और और यही उन्होंने अपना ये बना दिया कि मैं यहाँ जैसे अनागरिक धर्मपाल ने अपना यहाँ समय दिया, उनको भी बुद्ध धर्म यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए, फैलाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया। इसी प्रकार संरक्षित को भी लगा कि मुझे यहाँ करना पड़ेगा। इस भूमि के प्रति उनको लगा होने लगा। और यहाँ उनको कुछ ऐसे बीज दिखाई दिए कि यहाँ बुद्ध धर्म का बीज रोप बन सकता है, पेड़ बन सकता है, पौधे बन सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस भारत में रहकर कार्य करना शुरू किया। लेकिन फिर भी 64 तक रहने के बाद भी उनको
कामयाबी नहीं मिली। तो तब उनको लगा कि यहाँ नहीं हो तो फिर वो अपने देश चले गए, और वहां से उन्होंने शुरू किए। और वहां से शुरू करने के बाद में सारे विश्व में उनके 58 देशों में शुरुआत वहां से करके भारत में उनका ज्यादा ध्यान था। और भारत में उन्होंने लोकमित्र जैसे धर्माचार्य को भेजकर उन्होंने उनको वो भेजकर उनका भी देखे विजन कितना, इतना तगड़ा विजन उनका, कि भंते जी ने लोकमित्र को यहाँ भेजकर उन्होंने जो कार्य सोचा था करने का, तो वो धम्मचारी के रूप में, जो बाबा साहब ने धम्म सेवक के रूप में जो निर्माण, जो संकल्पना संकल्पना थी बाबा साहब की, धम्म सेवक ऐसा होना चाहिए। धम्म सेवक की कुछ बातें रखी थी बाबा साहब ने। मेरा धम्म सेवक निष्ठावान होना चाहिए, मेरा धम्म सेवक जागरूक होना चाहिए, धम्म सेवक प्रशील, आ, ये अर्ध, क्या कहते हैं उसको, अंशकालिक। अंशकालिक माने अपना प्रपंच चलाकर, अपना संसार चलाकर। हाँ, उनको भिक्षु, उनको परिपूर्ण नहीं लगा बाबा साहब को। उनको लगा कि ये धम्म सेवक ऐसा रहे तो धम्म भारत में फैल जाएगा। धम्म चाहिए कि वो अपना घर चलाकर, अपना संसार चलाकर, अपना परिवार चलाकर, अपना समय धम्म प्रचार के लिए देगा, और तभी धम्म का प्रचार होगा। और ये संकल्पना धम्म सेवक के रूप में की थी, वो पूर्ण नहीं कर पाए बाबा साहब। तो भंते जी को ऐसा लगा कि ये मुझे सपना पूर्ण करना है। फिर से उन्होंने वहां से शुरुआत करके फिर से भारत में अपना कार्य शुरू करके आज विश्व में, ये विश्व में 58 देशों में तो है, लगभग लगभग सबसे ज्यादा भारत में धम्मचारी है। लगभग 1,000 के संख्या में धर्मचारी है अपने भारत में, और 300 के ऊपर महिलाएं धर्मचारिणी है। इस प्रकार ये बढ़ते जा रहा है। विश्व में भी अलग अलग देशों में करके अलग अलग है, लेकिन इतनी संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ भारत में वो बीज है कि यही यहाँ बढ़ सकता है और अभी आगे बढ़ेंगे। धम्म मित्र की तो बहुत संख्या है। तो इस प्रकार उनका ये यम था और उनका लगाव था इस भूमि के कारण, इसीलिए कार्य करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न जी, बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मचारी। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को, जब उसने उत्तराधिकार मांगा था, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, संघ में शामिल किया। ऐसे ही भंते संघरक्षित जी ने बाबा साहब से जो भेंट हुई है, और उसके बाद में भंते जी ने भी बाबा साहब का जो मिशन है, उनका जो आंदोलन है, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, लगभग 60 देशों में। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय पुत्र राहुल को बौद्ध भिक्षु बनाया, भंते जी ने भी अपने जो प्रिय उनके जो शिष्य रहे उनको भी भारत में भेजा। अभी आपने उनका जिक्र किया है। तो उन्होंने भारत को सबसे बड़ी जो अमूल्य निधि दी है, आपने जो बताया, वो दिया धम्म। आज सही माने में भारत में 1,000 से ज्यादा, 1,000 से कम नहीं है, 1,000 से ज्यादा धर्मचारी हैं और 300 से ज्यादा धर्मचारिणी हैं। और बिल्कुल सही बताया, पूरे विश्व में जितने भी धर्मचारी धर्मचारिणी धर्म का आचरण कर रहे हैं, शरण गमन कर रहे हैं, तो एक तरफ भारत और दूसरी तरफ बाकी के देश, सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। भारत में सबसे ज्यादा भंते जी में अपनी श्रद्धा प्रकट करने वाले, धम्म में श्रद्धा प्रकट करने वाले, बुद्ध के अंदर श्रद्धा प्रकट करने वाले लोगों को भंते संघरचित ने स्वयं तथा अपने अनुयायियों के साथ तैयार किया है। धन्य है भंते संघरचित जी, जिन्होंने इस अमूल्य निधि, जैसा कि शुरुआत में ही आपने बताया, शरण गमन जो पसंद आया है, तो भंते जी को सबसे ज्यादा शरण गमन पसंद आया, और उन्होंने शरण गमन करने के लिए ही हम सबको प्रेरित किया है। ये अमूल्य निधि हमें दी है, और आपने इसको सविस्तार बताया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
समय कम है हमारे पास, फिर भी मैं चाहूंगा शॉर्ट में जाते जाते एक छोटा सा, जैसे भगवान बुद्ध ने एक अंतिम समय पर छोटा सा संदेश दिया था। क्या दिया था आप बताएंगे? किसको दिया था आप बताएंगे? ऐसे ही भंते जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? वो हमें क्या देना चाहते हैं? वो हम सभी से, आपसे, हमसे, सबसे उम्मीद क्या करते हैं? आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी, शॉर्ट में बताने का प्रयास कीजिए। नागरत्न जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन भगवान बुद्ध ने सबसे आखिरी संदेश दिया था सुभद्र नाम के भिक्षु को। और उस संदेश में उन्होंने एक शब्द कहा था कि अपमादेन संपादित, अपमादेन संपादित। बुद्ध की शिक्षा थी आकाशे च पदं नत्थि समन्नत्थि बाहिरे प्रपंचाभिरता पज्जा निपंच तथागता। ये आखिरी का संदेश था उनका, और ये बहुत बड़ा संदेश है। महापरिनिर्वाण सूक्त, महापरिनिर्वाण के समय ये सूक्त कहा गया है। और बुद्ध का संदेश सुभद्र को था ही, सुभद्र तो हो ही गया है, लेकिन वहां जितने लोग बैठे थे वो श्रोतापन्न से सकुतागामी हुए, सकुतागामी से अनागामी हुए, अनागामी से अरहत हुए। उनका संदेश था अतदीप भव, अर्थात कभी कभी लोग यहाँ कुछ क्या लिखते हैं, अपदीप भव लिखते हैं। कभी कभी हम पाली भाषा की भी तोड़ मोड़ कर देते, अपदीप भव ऐसा लिखते कोई। अब पता नहीं कहाँ पढ़ा, ये तो पता नहीं, मुझे तो नहीं पढ़ने में आया। लेकिन अत्यदीप भव, अप माने अल्प, अप माने अल्प, दीप भव, अल्प माने थोड़ा कम, कम, दीप माने दिया, है ना। अल्प दिया, थोड़ा दिया, मतलब दीपक, उजाला, थोड़ा सा उजाला कर दिया भगवान बुद्ध ने। तो ऐसा थोड़ा सा उजाला करो, होने दो, उसका भव माने होना। तो इसका अर्थ मुझे कोई जमता नहीं। लेकिन अत्त दीप भव माने क्या होता है? अत्त माने होता है, अत्त माने स्वयं, और अप माने अल्प। कितना फर्क है? अत्त माने स्वयं, और दीप, दीपक नहीं कहा है। यही हमारी गलतफहमी है। दीपक नहीं कहा है, दिया नहीं कहा है। ये जो दिया जलाते हम लोग, वो दिया नहीं है। दीप माने द्वीप, जिसको कहते बेट या आयरलैंड कहते उसको। और ऐसा बेट, ऐसा द्वीप, द्वीप माने ऐसा समुद्र के अंदर रहता है, उसमें जन जीवन रहता है, और उसको वो समुद्र का पानी भी विचलित नहीं करता। इस प्रकार तुम द्वीप बनो, कहते बुद्ध। स्वयं को ऐसा द्वीप बनाओ कि आप किसी से विचलित नहीं हो सकोगे, ये कहा बुद्ध ने। और ये महत्वपूर्ण शिक्षा बुद्ध ने दी है। और आखिरी में कहा है उन्होंने, सुभद्रा को देते हुए शिक्षा, आखिरी का, सबसे आखिरी का संदेश अगर देखे, और महापरिनिर्वाण जा रहे और वहां आनंद आते, और उसके बाद में ये शिक्षा देते, तो तदीप अपना आकाशे च पदं नत्थि समनुनत्थि बाहिरे पपंचाभिरता पज्जा निपपंच तथागता। आकाशे च पदं नत्थि समनुनत्थि बाहिरे। हाँ, तो अर्थात इसका मतलब आकाश में पद चिन्ह होते हैं क्या? तो बुद्ध कहते आकाश में पद चिन्ह नहीं होते। श्रवण बाहर होता है क्या? तो बुद्ध कहते श्रवण बाहर नहीं होते, अंदर होते। प्रपंच भिरता पज्जा, प्रपंच में, प्रपंच में जो शामिल होते हैं, ये जो संसार के लोग प्रपंचिक प्रपंचिक है। लेकिन बुद्ध प्रपंच से बाहर होते हैं। बुद्ध प्रपंच से में नहीं रहते, मतलब संसार में नहीं रहते। बुद्ध संसार में रहकर भी ऊपर रहते हैं, वो दूर रहते हैं संसार से। इस प्रकार इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया, मैं अभी समय नहीं है। तो ये शिक्षा देने के बाद बुद्ध कहते अपमादेन संपादेत। अपमाद माने होश पूर्वक संपादन करो। हे आनंद, क्या कहते? हे आनंद, ये जो शिक्षा है मेरी अत्यदीप भव, ये होश पूर्वक, सावधानी पूर्वक संपादन करो, ऐसा उन्होंने संदेश दिया।
और भंते ने वही किया। जाते जाते उन्होंने कहा, सारा दारोमदार, उन्होंने जो किया सब कुछ किया। और उन्होंने कुछ मुद्दे दिए हमारे सामने, कुछ बातें दी, पॉइंट दिए। और वो पॉइंट अगर हम सही में उसके अध्ययन करते, वो 8 पॉइंट है। और फिर धीरे धीरे होकर वो 13 पॉइंट हो गए। और फिर धीरे धीरे उसको 15 मुद्दों के नाम से जानते हैं। और ये 15 मुद्दों में भंते की शिक्षा है। लेकिन उसके बाद भी बुद्ध, भंते जी का एक एम जो है कि मैं क्या हो रहा हूँ, दूर हो रहा हूँ, अब ये सब तुमको संभालना है, मेरे हाथ में नहीं। तो उन्होंने एक ऐसी अपने धर्माचार्य के ऊपर ये सब जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं हूं, इसलिए नहीं। और उसमें ये जाते जाते कहा उन्होंने, यो वे रखति धम्मं, धम्मं रखति सो परे। आखिरी का संदेश है भंते जी का। जो बुद्ध का भी संदेश ये था अपने भिक्षुओं को, यही संदेश भंते जी ने दिया। क्या कहते, यो वे रखति धम्मं, धम्म रखति सो परे। जो धम्म की रक्षा करता है उसकी धम्म रक्षा करता है। इसलिए धम्म की रक्षा करो। अब धम्म की रक्षा करो माने क्या? रखति माने रक्षा करना। लेकिन रक्षा करना, रक्षण करना माने क्या है? और यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये जो जमीन पर खींचे हुए लकीर वाले लोग हैं ना, इसमें भी कुशंका करेंगे। क्योंकि ये पाली शब्द भी कभी कभी समझ में नहीं आता। और इसलिए धम्मंग रखति क्या कहते हैं? यो वे रखति धम्मंग। जो धम्म की रक्षा मतलब जो धम्म का पालन करेगा, आचरण करेगा, धम्म उसी की रक्षा करेगा। अर्थात धम्म की रक्षा मतलब क्या? जो धम्म का पालन करेगा वो इस संसार में सुखी होगा। वही धम्म की रक्षा करेगा, धम्म उसकी रक्षा करेगा। अर्थात धम्म का जो पालन करेगा तो धम्म उसकी रक्षा कर सकता है। और ये संदेश, अर्थात अगर देखा जाए तो भंते जी कहते हैं कि शरण गमन के सिवा दूसरा कुछ नहीं। शरण गमन में अभ्यास होता है, अभ्यास अर्थात ध्यान भी होता है। शरण गमन अर्थात ध्यान करना भी है, ये मत समझ का ध्यान अलग है। सारी बातें उसमें आती शरण गमन में। और इसलिए संदेश, शरण गमन माने क्या? आखिरी सब उसका अर्थ है तो धम्म, धम्मानुधम्मवत्तिनो। क्या कहते? धम्मानुधम्मवत्तिनो। क्या कहते? यो वे व्यो अखाते धम्मं धम्मानुवत्तिनो। अर्थात जो धम्म का वर्तन करेगा, आचरण करेगा, वही पार होगा। ते जना पार में संति, ते जना पार में संति, मच्चु ध्येयं अनुत्तरं। ऐसे उच्च स्थान पर, मृत्यु के ऊपर जो है, जिसको मृत्यु के ऊपर का है, अर्थात निर्वाण की ओर, जो मृत्यु के ऊपर, मृत्यु पर वो जो विजय प्राप्त करेगा, वही पार कर सकता है कि जो धम्म का आचरण कर सकता है। ये धम्म की शिक्षा भंते जी की आखिरी की थी कि यो वे रखति धम्मं, धम्म रखति सो परे। अर्थात शरण गमन, ये उनका उद्देश्य था। और इससे अलावा कुछ नहीं था भंते जी का आशय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सूक्ष्म में बताया है कि भंते जी हमसे चाहते हैं शरण गमन करना, धम्म का आचरण करना, शीलों का पालन करना, ध्यान करना, चिंतन करना और कल्याण मित्रता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। इसी से ही हमारा विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समय मेरे पास नहीं, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं यहीं रुकना चाहूंगा। ढेर सारा साधुवाद आपको। साधु साधु साधु। ब्रह्मचारी नागरत्न जी। अब हम यहीं रुकना चाहेंगे।